नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपका आने वाले टेट एग्जाम की तैयारी के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं और आप भी यहाँ पर अपना उत्तर जो है चुन सकते हैं, कमेंट्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। थर्ड है यहाँ पर, अहम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसके लिए ये होगा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा, इदम एवं परम अहम के बीच में संतुलित स्थापित किया जाता है संतुलित व्यक्तित्व में। चलिए, फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारी उठाने के अवसर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि किशोरों को अभिप्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी उठाने के अवसर तो देना चाहिए, परंतु लालच जो है ये इसमें नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा इसके लिए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? तो क्रिया प्रशित अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम, या फिर डी है यहाँ पर स्वतः अधिगम। तो देखिए, जिसमें ऐच्छिक व्यवहार या उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होते हैं वो होगा यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम जो होता है ये आधारित होता है अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, या फिर डी है उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अधिगम होता है वो इन सभी पर आधारित होता है। तो निश्चित रूप से विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का, या फिर डी है प्रेरणा का। तो ये है अंतर्दृष्टि का, ऑप्शन ई जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होगा वही अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या शिक्षण का सिद्धांत है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अधिगम का सिद्धांत है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलोव ने प्रयोग किया। चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, या फिर इनमें से किस पर किया है, ये हमें इसमें देखना है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सीखने के सिद्धांत में प्रतिपादन हेतु जो पावलोव ने प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। तो विकल्प बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को रिक्त स्थान आवश्यकताओं से भी जाना जाता है, दैहिक, मनोदैहिक, सामाजिक, या फिर डी है मनोसामाजिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्हें जाना जाता है दैहिक आवश्यकताओं के नाम से, ऑप्शन ए होगा यह इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ, या डी है वाटसन? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये थे चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले जो थे ये थे कोहलर। तो विकल्प बी होगा यहाँ पर हमारा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक हैं और यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेलवी, मैकडूगल, स्किनर, या फिर सुरेश भटनागर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये दिया है मैकडूगल का, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और उसके पिताजी ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका क्या अर्थ है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा देने के लिए आवश्यक, या फिर आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से उस बालक के लिए बाह्य प्रेरणा होगी, जो जिसके लालच में मतलब कह सकते हैं, या जिसके पाने की इच्छा में वो अच्छे अंक के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिंग में विभिन्नता, ऑप्शन बी, ये व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं कौन कौन से? समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, या फिर डी है इनमें से सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है जिसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये सभी प्रकार के बालक इसके का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो विकल्प डी जो होगा ये बनेगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन ए, बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा के द्वारा। चलिए विकल्प ए इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति जो थी इसके निर्माता कौन थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहर्ट, या फिर डी है वाटसन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए जो प्रायोजना पद्धति है इसके जो निर्माता थे वो थे यहाँ पर किलपैट्रिक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था यह किसने किया था? सेल्डन, क्रेशमर, युंग, या फिर रूसर। तो ये किया था ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर युंग ने, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया, केवल वातावरण, या फिर डी है केवल आनुवंशिकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मानव जो व्यक्तित्व है ये परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण, ऑप्शन बी होगा यह इसके लिए सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध किससे होता है? आकार एवं भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या फिर डी में से कोई नहीं। तो देखिए वृद्धि का जो संबंध होता है ये होता है आकार और भार से। तो यहाँ पर विकल्प जो ए होगा इसके लिए सही उत्तर होगा आकार एवं भार से। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए बालक यहाँ पर अंतर्मुखी प्रकार का है तो निश्चित रूप से इसकी जो विशेषता होगी वो कक्षा में सभी से मेलजोल रखेगा, या वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेगा, सी है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होगा, या उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ कहेंगे कि वो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होगा, विकल्प सी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है इस प्रकार से, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और डी है शारीरिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो देखिए मानव विकास जो है इसको कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस प्रकार से? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है और वो होगा विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, या फिर इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और डी है, बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों के जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है और वो सभी भिन्न भिन्न तरीकों से भी सीख सकते हैं। विकल्प डी यहाँ पर होगा इसके लिए सही। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, डी है प्राकल्पना का निर्माण। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसके लिए वो हो जाता है समस्या के प्रति जागरूकता ही पहला चरण हमारा होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो होगा यहाँ पर समाजीकरण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो होता है कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर शून्यमुखी। तो देखिए एकांत में जो विश्वास रखने वाला या एकांत में रहने वाले भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, तो वो व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित में से है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, अधिगम सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आदर्शों की वह अवस्था है जिसमें सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या फिर ई ए पिल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो परिभाषा देने वाले हैं ये है यहाँ पर जीन पियाजे, ऑप्शन बी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या फिर डी है शारीरिक विकास। तो यहाँ पर होगा शारीरिक विकास, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।